हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पोटेंशियल्स। आज हम फर्सी हाजिर है एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, सोचिए अगर आपको हर साल $220 मिलियन का नुकसान हो रहा हो तो आप क्या करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये सवाल खुद से पूछा और उसका जवाब बना विजंजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट केरला के तिरुवनंतपुरम में, जो कि इंडिया का सबसे पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट का पोर्ट है। ये पोर्ट सिर्फ एक और पोर्ट नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये है भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसका मतलब है कि ये पोर्ट इतना गहरा है कि सबसे बड़े कार्गो शिप्स, जिन्हें मुदशिप्स भी कहा जाता है, जो 24,002 तक के कंटेनर्स ले जा सकते हैं, ऐसे कार्गो शिप्स बिना किसी दिक्कत के यहाँ रुक सकते हैं। आप तक भारत को अपने कंटेनर्स ट्रांसशिप करने के लिए कोलंबो, सिंगापुर या दुबई जैसे पोर्ट्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। हर साल इस प्रोसेस में $220 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्चा होता था। ये पैसा बचेगा क्योंकि भारत का अपना ट्रांसशिपमेंट हब तैयार हो चुका है। This is not just a new port, but the beginning of a new era that will give Indian trade and logistics a stronger global presence. To be welcomed by the dignitaries, to dedicate to the nation a project that's the pride of the. इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाया है अदानी ग्रुप ने। 2015 में उन्हें इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उन्होंने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन और फास्टेस्ट कार्गो हैंडलिंग सिस्टम्स यहां इंस्टॉल किए। अदानी ने इस पोर्ट में प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हैवी इन्वेस्टमेंट किया और ग्लोबल एक्सपर्टीज भी लाए। दोस्तों, अभी आपके मन में एक सवाल आते होंगे कि इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे पोर्ट्स हैं, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, मुंद्रा जैसे बड़े पोर्ट्स हैं, तो विजंजाम की जरूरत क्यों है। इसका जवाब है पोर्ट का लोकेशन। ये पोर्ट इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के बिल्कुल पास है। मतलब ग्लोबल कार्गो शिप्स, जिन्हें की मदर शिप्स भी कहा जाता, उनको ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, जिस वजह से टाइम और फ्यूल दोनों की बचत होगी। Also, the Vizhinjam International Seaport in Tiruvananthapuram, Kerala, boasts a natural sea depth of 24 meters (79 feet). This deep water capacity allows the port to accommodate large cargo ships, including ultra-large container ships (ULCS), जिनका depth required is 17 to 19 meters, without extensive dredging. The port's natural depth has a significant advantage, particularly when compared to other major international ports like Colombo, Jebel Ali, and Singapore, which may require more dredging to achieve similar depths. ये पोर्ट काफी बड़ा है। पहली फेज में ये 1 मिलियन TEUs हैंडल कर सकता है और जब ये फुली फंक्शनल होगा तो ये कैपेसिटी 3 मिलियन TEUs तक पहुंच जाएगी। एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये पोर्ट हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमा सकता है। वह कहा जाता है ना कि हर डेवलपमेंट के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। इस पोर्ट बनाने में भी हुआ, जो कि लोकल फिशरमैन कम्युनिटी ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे उनकी जिंदगी और लाइवलीहुड इफेक्ट हो रही है। कोस्टल इरोजन, फिशिंग रूट्स और एनवायरमेंट कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, ये सब उनकी डिमांड्स थी। सरकार ने लोकल कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए मल्टीपल कमिटीज बनाई, कॉम्पेंसेशन दिया और रिहेबिलिटेशन की स्कीम्स भी लॉन्च की गई। आज विजंजाम पोर्ट एक एग्जाम्पल है जहां डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की गई।
This week, protests against the Adani Group's Virinium International Seaport in Kerala turned violent. So far, over 50 people have been injured and more than 3,000 have been booked by the police. For almost 7 years now, Adani Ports Private Limited has been building a port worth rupees 7,500 crore at Virinium near Thiruvananthapuram. The construction has repeatedly been halted along the way, first due to COVID and then because of protests by fisherfolk. Adani Group says that the port will be located close to major international shipping routes and will boost India's economy. But for the past 4 months, fisherfolk have been protesting against the project. They claim it's causing massive sea erosion and taking away their livelihood and dwelling. They are demanding an impact study and are calling for the construction to be suspended until the results come out. Construction was halted for more than 3 months due to the protests, but it restarted on Saturday after a Kerala High Court order. This led to the violent standoff on Sunday. तो दोस्तों, विजनजाम सिर्फ एक पोर्ट नहीं, ये भारत के मैरिटाइम फ्यूचर का गेटकीपर बनने जा रहा है। एक ऐसा स्टेप जो हमारे देश को ग्लोबल ट्रेड के मैप पर और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हाँ, थोड़ा एनवायरमेंटल इश्यूज। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या विजनजाम पोर्ट इंडिया की इकोनॉमी का गेम चेंजर बनेगा? कमेंट्स में बताएं अपना ओपिनियन, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पोटेंशियल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।